हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कंप्यूटर साइंस के इस एमसीक्यू सेशन में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो क्लास फुली डेडिकेटेड है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली से लेकर। तो यही बात करते हैं रिकैप की। तो पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था, चैप्टर था फ्लो ऑफ कंट्रोल। जी हाँ, जो हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल चैप्टर है वो दो अलग अलग वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट हो गया था। तो वो तो खैर थ्योरी क्लास है। तो अगर आपने उस क्लासेस को मिस किया, यानी कि दोनों पार्ट में से किसी भी पार्ट को मिस किया है, फिर दोनों पार्ट आपसे मिस हो गया है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्रॉपर प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, आप थ्योरी क्लास जरूर देखिए, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि थ्योरी क्लास में थोड़ा रिस्पॉन्स कम रहता है। तो हम बार बार यही बात कहते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन कराने से कुछ नहीं होता है, आपको क्वेश्चन करने के लिए थ्योरी करना पड़ेगा। ये एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट कर रही है, तो आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी 3-4 क्लास का क्वेश्चन उठाकर वो डाल देगा, नहीं, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा, ताकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थ्योरी क्लासेस को देखिए। तो थ्योरी क्लास कंप्लीट होने के बाद आज हम पढ़ेंगे, यानी कि आज हम चर्चा करेंगे उनके क्वेश्चंस पे, यानी कि जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है उसके क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, कुछ जो फॉर्मेलिटीज है हमारी, जो हम बार बार डिस्कस करते हैं, उसको कर लेते हैं पूरा। पहला चीज ये कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन सभी लोगों का भला हो जाए जो थ्योरी क्लास पढ़ना चाहते हैं और एमसीक्यूज भी साथ साथ करना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हम औरों की तरह छोटा मोटा लेवल का क्वेश्चन नहीं कराते हैं। हाँ, क्वेश्चन रहेगा, आपको तीनों लेवल पर रहेगा, इजी पे भी, मीडियम पे भी, डिफिकल्ट पे भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इजी करा दिए, आप उसको आराम से बना दिए क्वेश्चन को और आप खुश हो गए। तो वैसे खुश होने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप थोड़ा दुखी हो लीजिए सेशन में, लेकिन यहाँ अगर आप दुखी हो जाएंगे, हार्ड क्वेश्चन टैकल कर लेंगे, तो आप एग्जाम के पेपर्स को देखकर हंसेंगे। ये मेरी गारंटी है। इसलिए आप सारे को अटेंड कीजिए, वो चाहे थ्योरी हो तो, एमसीक्यू हो तो। और मुझे लास्ट में पूरे सेशन को देखने के बाद लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। जैसा भी लगे, जो भी लगा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस सेशन को देखकर। तो आइए हम डिस्कस करेंगे 25 एमसीक्यूज जो कि फ्लो ऑफ कंट्रोल पे बेस्ड है। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है। क्वेश्चन कहता है कि पाइथन एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट आफ्टर अनदर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ऑफ द प्रोग्राम, दिस इज इसको क्या बोलते हैं? और आपका ऑप्शन है सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट, सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट, इटरेशन कंस्ट्रक्ट या लूप कंस्ट्रक्ट। बताइए। कहता है पाइथन एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट आफ्टर अनदर। इसका क्या मतलब कि बारी बारी से वो एग्जीक्यूशन कर रहा है कि नहीं? तो बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, पहले बात करते हैं सिलेक्शन के। सिलेक्शन में क्या है कि आपको कुछ चॉइसेस दिए हुए हैं या फिर कुछ ऑप्शंस प्रोवाइडेड है, आपको उसमें से क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है। सीक्वेंस में क्या है, सीक्वेंशियल किससे बना है, सीक्वेंस शब्द से बना है, ये आपको पता होगा। सीक्वेंस मतलब क्या होता है, एक के बाद एक करके, एक के बाद एक। एकदम हम तोड़ तोड़ के आपको ऑप्शन समझा देंगे। मतलब किसी भी चीज का एग्जीक्यूशन जो हो रहा है वो एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर, यही कह रहा है ना, वन स्टेटमेंट आफ्टर अनदर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट। पॉइंट समझ में आ गया। इटरेशन क्या है, इटरेशन मतलब क्या होता है इसका, रिपीटेशन, रिपीटेशन। इसी को क्या बोलते हैं, लूप भी बोलते हैं, जो कि इटरेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि पाइथन सपोर्ट्स हाउ मेनी कंट्रोल स्ट्रक्चर। यहां पे बात हो रही है किसकी, कंट्रोल स्ट्रक्चर की।
और वो कौन कौन सा करता है वो बताना है, यानी उसका नाम बताना है, हाउ मेनी भी और कौन सा है उसका नाम भी। और आपके पास ऑप्शन है सिलेक्शन, रिपीटिशन, बोथ ए एंड बी यानी कि दोनों, और नन ऑफ द अबव यानी इसमें से कोई नहीं। बताइए किसको किसको सपोर्ट करता है पाइथन। तो जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है पाइथन में वो कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। कौन कौन, सिलेक्शन और रिपीटेशन। यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या क्या है, सिलेक्शन भी है और रिपीटेशन भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। समझ में आ गया बात क्या है सो। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। which one is the correct syntax of if statement of if statement in the python। यानी कि आपको सिंपली बताना है कि जो if स्टेटमेंट है इसमें से करेक्ट फॉर्म कौन सा है। आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं वो आपको बताने हैं। ये है आपका पहला ऑप्शन यहां तक, फिर है ये दूसरा ऑप्शन, फिर है तीसरा और ये है चौथा। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि करेक्ट सिंटैक्स क्या होगा। तो करेक्ट सिंटेक्स में क्या होता है आपको पता ही होगा, करेक्ट सीक्वेंस में कॉलन लगा हुआ रहता है। और अगर आप देखें इन ऑप्शंस को तो सिर्फ ए ऑप्शन में ही कॉलन लगा हुआ है, बाकी कहीं भी कॉलन नहीं लगा हुआ है। तो आप छोटी छोटी चीजों से पकड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ कंडीशन को ब्रैकेट में दे दिया, ब्रैकेट में कभी होगा नहीं, इफ के बाद देन तो लगता ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही आउट है। इफ कंडीशन स्टेटमेंट, तो ये दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि अगर कॉलन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉलन, उसमें कॉलन होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट। number of dash is dependent on the number of conditions to be checked. If the first condition is false then next condition is checked and so on। ये ऐसा किस चीज में होता है, किस चीज का नंबर है, मतलब कि नंबर बताना है जो कि एक नंबर के कंडीशन पे डिपेंड रहता है जो कि चेक होता है। और पहला कंडीशन अगर गलत है तो अगला कंडीशन को भी चेक करेगा और वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा किसमें होता है, ऑप्शन तो आपके पास दिख ही रहा है, इफ है, एल्स है, एलिफ है और ऑल ऑफ द एबव है। देखिए एलिफ में क्या होता है, एल्स प्लस इफ, ये किसका कॉम्बिनेशन है, एल्स प्लस इफ का। वो कह रहा है कि नंबर ऑफ डैश इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ कंडीशन टू बी चेक। फर्स्ट कंडीशन गलत है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा और आगे बढ़ेगा। तो ऐसा किसमें होता है, ऐसा एलिफ में होता है, ठीक है। और एलिफ क्या है, एल्स प्लस इफ है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत कहीं से नहीं होना चाहिए। इफ क्या है सो पता ही, एक कंडीशन दिया हुआ है तो इफ लगा दिए, दो दिया हुआ है तो इफ एल्स लगा दिए, और एलिफ है तो दो या दो से ज्यादा अगर कंडीशन प्रोवाइडेड है आपको तो आप एलिफ का यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गया, नेक्स्ट। पांचवा क्वेश्चन, और हाँ ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा, ये बात आप 100% मानकर चलिए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन बिलो प्रोग्राम, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। आपको कुछ कोड दे देगा और आपको बताना है कि उसका आउटपुट क्या होगा। तो ये जो आपको कोड यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये आपका कोड है, और ऑप्शन है कि कंडीशन क्या, ये ट्रू है, मतलब जो प्रिंट हो रहा है यहाँ पे कंडीशन इज ट्रू दिया हुआ है और कंडीशन इज फॉल्स दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है और प्रिंट क्या होगा, क्योंकि प्रिंट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। नीचे में वेलकम भी है, बताइए। देखिए 4+2 = 8 का बात हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इक्वल होता है। ज्यादा हम कोड का डेप्थ में हम नहीं बताएंगे क्योंकि कुछ फायदा नहीं उतना पढ़ने से। क्वेश्चन के माध्यम से हम भले आपको कॉन्सेप्ट हम बता देंगे लेकिन सेपरेटली उतना पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है।
बात आप समझिए। तो 4+2 8 होता है, ये हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। 4+2 8 होता है कभी? कभी नहीं होता है। 4+2 तो 6 होता है। दिया हुआ क्या है कि अगर ये बात सही है तो प्रिंट क्या करा देना है, कंडीशन इज ट्रू। तो कंडीशन इज ट्रू तो होगा ही नहीं, 4+2 6 होता है। ट्रू जहां जहां है वहां पर काट दीजिए। एरर आएगा? एरर तो नहीं आएगा। यहाँ भी कॉलन लगा हुआ है, ये आपका स्ट्रिंग में है, तो एरर तो आने का सवाल ही नहीं है। और एल्स के बाद भी लगा हुआ है कॉलन, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंडीशन तो ये गलत है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ये तो गलत है। तो गलत है तो क्या हो जाएगा, कंडीशन इज फॉल्स। जब फॉल्स के बाद क्या प्रिंट करा देगा, वेलकम, तो वही तो प्रिंट कराया हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एरर तो इसमें आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 5। ठीक है, अब आते हैं छठा क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथन लूप। आपने पाइथन में लूप पढ़ा है, तो आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा पाइथन का लूप नहीं है। नहीं पूछ रहा है, नॉट। क्वेश्चन पे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, नहीं तो आप खोजने लगेंगे कौन सा है, आपको 2-3 मिल जाएगा कि हाँ सही है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए पाइथन में कितना लूप हमने पढ़ा है, फॉर लूप पढ़ा है, व्हाइल लूप पढ़ा है। राइटिंग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा हर बारी में लिखना पड़ता है। ये पढ़ा है, फिर आपने क्या पढ़ा है, नेस्टेड लूप पढ़ा है। और नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप, अ लूप इनसाइड लूप। और लूप बोले या फिर सिर्फ लूप बोले, लूप इनसाइड, यानी कि एक लूप है उसके अंदर भी एक लूप है, तो क्या हो जाएगा, लूप इनसाइड लूप। वो क्या होता है, नेस्टेड लूप। ठीक है, तो देखिए फॉर लूप तो है हमारे पास, व्हाइल है, नेस्टेड है, बचा क्या, डू व्हाइल। डू व्हाइल इसमें नहीं होता है पाइथन में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फॉर लूप इन पाइथन। ठीक है, आपको वैलिड लूप बताना है, लैप मतलब वैलिड फॉर लूप बताना है आपको। ये फॉर लूप होगा मतलब ऐसे होगा, फॉर मतलब के लिए नहीं समझिएगा, ये लूप की बात हो रही है। ठीक है, बताइए। हमने रेंज पढ़ा है, रेंज में क्या क्या होता है, स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है, और स्टेप होता है। और हमने आपको ये भी बताया कि जो स्टार्ट और स्टेप है वो क्या है, ऑप्शनल होता है, बताया है। ये भी बताया है कि अगर स्टार्ट प्रोवाइडेड नहीं है तो कहां से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। स्टेप अगर प्रोवाइडेड नहीं है तो कितना लेंगे डिफरेंस, एक लेंगे। ये सब हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। अब देखिए इसका वैलिड में क्या हो जाएगा, फॉर आई इन रेंज 5 5। अब ये दोनों 5 अगर हो गया तो थोड़ा सा आपको नहीं लग रहा है कि ये कुछ गलत जा रहा है। फॉर आई इन रेंज 0 to 5, देखिए ये तो सही दिया हुआ है, यानी कि इसमें आपको स्टार्ट भी दिया हुआ है, स्टॉप भी दिया हुआ है। अंतर कहाँ आ रहा है, इसमें कॉलन नहीं लगा हुआ है। जो आपका कॉलन होता है वो इसमें नहीं लगा हुआ है, कॉलन तो इसमें भी नहीं लगा हुआ है, ये दोनों तो हट ही गया, बचा क्या, सी। इसमें कॉलन आपको लगा हुआ है, तो ये क्या है, करेक्ट आंसर। यानी कि करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हौच पौच हो गया, 1 मिनट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 0 to 5। आगे बढ़े, नेक्स्ट, व्हाट डज कंटिन्यू स्टेटमेंट डू। यानी कि जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है आपका वो क्या करता है, सिंपली ये पूछ रहा है। ठीक है, बताइए क्या करता है, प्रिंट, स्टॉप, स्किप, रिपीट, 4 ऑप्शंस है, बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए हमने दो आपको पढ़ाया है, ब्रेक और कंटिन्यू। पहले आप बना लीजिए क्योंकि समझा देंगे तो फिर तो आपको आंसर ही पता चल जाएगा। क्या क्या पढ़ा है, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक के केस में क्या होता है,
कि जो कंडीशन प्रोवाइडेड है उसके बाद क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, टूटने लगता है, टूट जाता है, टूटने लगता नहीं है, टूट जाता है। कंटिन्यू में क्या है कि जो पार्ट प्रोवाइडेड है उसको क्या करता है, स्किप करता है, छोड़ के आगे बढ़ जाता है, यानी छोड़ के कंटिन्यू करता है। बताया है आपको, ध्यान में आ रहा होगा। तो क्या करता है ये, स्किप करता है। स्टॉप कौन करता है, यानी रोक कौन देता है, ब्रेक कौन कर देता है, ब्रेक। रिपीट करेगा नहीं, प्रिंट तो हर दुनिया अलग है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्किप। पॉइंट क्लियर है, क्या क्या हम आपको बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। लूप कंटेंट विद इन लूप, देखिए वही आ गया अभी, जस्ट मैंने आपसे डिस्कस किया है। क्या इसका क्या मतलब है, लूप इनसाइड लूप, लूप के अंदर लूप, बताया ना अभी। इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप ही बोलते हैं ना। क्या होता है नेस्टेड लूप, ये सब आपने सुना है क्या, अनदर लूप, नेक्स्ट लूप, अपकमिंग लूप। देखिए ऑप्शन में हो एग्जाम में हो सकता है कि आपको कुछ फर्जी ऑप्शंस दे दे, एग्जाम में आपको फर्जी ऑप्शंस दे दे और उसके चंगुल में आप फंस सकते हैं अगर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो। ठीक है ना, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए देखने में बहुत स्टैंडर्ड सब नाम लग रहा है, अगर आपको नाम अगर इसका नहीं पता होगा, मान लीजिए कि अगर आपको, ये आप नए हैं, आप कुछ पढ़े ही नहीं है, ये सब जो नाम आपको बहुत स्टैंडर्ड लग रहा है, समझे, नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत टिक मार ही देंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं क्या, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा, हम बार बार बोलते हैं आपको, कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा, थ्योरी देखकर, थ्योरी क्लास आप अटेंड कीजिए। यहाँ पे लिख भी दिए हैं, प्लीज अटेंड थ्योरी क्लास, नहीं करेंगे फिर आपको नुकसान हो जाएगा। डायरेक्ट कोई भी टीचर आपको आकर 25 क्वेश्चन करवा दिया, क्या होगा उससे, आप वही 25 न जानेंगे, कंसेप्ट तो उसको आप अच्छा से नहीं समझेंगे। तो बेटर यही रहेगा, कंसेप्ट पढ़िए तब आगे बढ़िए। ठीक है। देर आर डैश टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट पाइथन सपोर्ट। देखिए एग्जाम में एक चीज और हो सकता है, क्या, लैंग्वेज से ट्रिक कर देगा, यानी कि ट्रिकी लैंग्वेज आपको यूज करके दे देगा। ठीक है, ट्रिकी लैंग्वेज यूज करेगा एग्जामिनर, ये सबसे आपको बचना है। इसलिए हम आपको एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चन कराते हैं, ताकि अगर लैंग्वेज थोड़ा सा भी घुमाएगा, थोड़ा भी ट्रिकी लैंग्वेज यूज करेगा, तो आपको उसको आसानी से पकड़ लेंगे उसको, है कि नहीं। पाइथन कितने टाइप का लैंग्वेज सपोर्ट करता है, 2 तरह का। और 2 क्या है वो मैंने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। क्या क्या है वो, सिलेक्शन और रिपीटेशन, यही ना होता है। सिलेक्शन में क्या होता है कि आपके पास कुछ चॉइसेस हैं, जैसे मान लीजिए कि जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था, घर से स्कूल जाना है तो 4 रास्ता है, आप क्या चूज करेंगे, शॉर्टेस्ट चूज करेंगे टाइम बचाने के लिए, टाइम सेविंग आप करेंगे। तो ये किसके केस में होता है, सिलेक्शन के केस में। रिपीटेशन में क्या है, एक चीज आपको बार बार रिपीट कराना है, यानी कि दोहराना है एक ही चीज को, तो वो क्या हो जाएगा, रिपीटेशन। क्लियर है, तो ये 2 क्या है आपका, सिलेक्शन और रिपीटेशन। क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़े नेक्स्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट का क्या पर्पस है, इसको क्यों यूज किया जाता है पाइथन में, सो पूछ रहा है। इट विल एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन इज फॉल्स, पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन फॉल्स होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये तब एग्जीक्यूट होता है जब सही होता है। तीसरा कहता है कि ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होता है। और चौथा कह रहा है दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल्स। एल्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इफ और एल्स। इफ यानी क्या होता है, अगर, अगर ये वरना ये, ह्युंडई वरना नहीं, वरना, ये वरना नहीं, वरना, वरना क्या, वो वाला वरना, अगर ये वरना ये। अगर आप देसी भाषा यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, अगर तुम पैसा दोगे, पैसा नहीं दोगे, वरना ये वो ये, एक्स वाई जेड होता है। तो इसमें क्या है कि उसका यूज क्यों किया जाता है, जब गलत होता है, जब गलत होगा आपका स्टेटमेंट, जो कंडीशन आपका दिया हुआ है वो गलत होगा, तभी तो एल्स पार्ट का यूज होगा। नहीं तो इफ अगर सही हो गया तो फिर एल्स यूज क्यों यूज होगा, नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इट विल एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। गलत कंडीशंस आपको प्रोवाइडेड है तो ये चलेगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। व्हाट विल हैपन व्हेन कंडीशंस बिकम फॉल्स इन द लूप, क्या होता है,
व्हाट विल हैपन व्हेन कंडीशन बिकम्स फॉल्स इन द लूप। कोई भी लूप में जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाता है, गलत हो जाता है, तो उसमें क्या होता है? लूप एग्जीक्यूट, लूप टर्मिनेट्स, लूप रिपीट वंस अगेन ऑल द एबव, या फिर चौथा ऑप्शन कहता है कि सारे एक्टिविटीज होते हैं। बताइए, अगर कंडीशन आपका फॉल्स हो जाता है, कुछ भी कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन फॉल्स, तो क्या होता है? वहीं पे वो क्या होता है? तो एग्जीक्यूशन बंद हो जाता है, यानी कि जो आपका वो है टर्मिनेट कर जाता है। तो क्या हो जाएगा? लूप जो चल रहा है आपका वो खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट। बात समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? लूप टर्मिनेट्स। पॉइंट क्लियर है? क्योंकि गलत अगर हो गया आपका कंडीशन, अभी मैंने थोड़ा देर पहले एग्जांपल बताया था कि 4 + 2 इक्वल 8, सॉरी 3 लग गया, 4 + 2 = 8, यही था ना? इसमें क्या था? ये कंडीशन आपका गलत है, तो गलत है तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट कर देगा वो। जो लूप चल रहा है, जैसे एल्स पार्ट चल रहा है तो एल्स में घुस जाएगा वो, यही होगा ना? पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए, फिर एक क्वेश्चन है, किसमें क्या बताना है आपको? आउटपुट बताना है। क्या इस कोड का आउटपुट होगा, सो आपको बताना है। कोड हम आपको समझा देते हैं, आप एक बार समझ जाइए। यहाँ पे सिंपली कहा गया है कि ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 3 है, रिस्पेक्टिवली है, ठीक है ना? ऐसा दिया हुआ है। अब कंडीशन है, सिंपल सा है, आप खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे एक एलिफ का यूज किया गया है। एलिफ क्या होता है? एल्स प्लस इफ होता है। अब बताइए, पहले थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, फिर हम हैं समझाने के लिए। आपको 10 से 15 सेकंड दे रहे हैं। देखिए, ए का वैल्यू आपको दे दिया है, ठीक है? क्या दिया है? 1 दिया है, बी का 2 दिया है और सी का 3 दिया है। अब देखिए, ए ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 है वो 0 से बड़ा है। बात तो सही है, बात सही है। दूसरा क्या है? बी लेस देन 2, बी लेस देन 2, क्या 2 2 से छोटा है? क्या 2 2 से छोटा है? नहीं है, तो ये तो आपका स्टेटमेंट गलत है। तीसरा लगा हुआ है क्या? एलिफ। एलिफ में क्या है? एलिफ में है सी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ पे लगे सी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब ग्रेटर देन तो 3 से नहीं है, यानी कि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की बात हो रही है। मतलब ये तो कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन बराबर वाला तो फॉलो हो रहा है, यानी कि 3 बराबर 3 तो हो रहा है। इसमें क्या है कि ये बात तो सही है लेकिन ये गलत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो ये पार्ट टर्मिनेट हो जाएगा, ये पार्ट टर्मिनेट हो जाएगा। अब चलेगा क्या? एलिफ चलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि क्या चलेगा? एलिफ चलेगा। एलिफ में क्या है? ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये यहीं पे एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूशन में क्या मिलेगा हमें? आउटपुट। आउटपुट मिलेगा वेलकम टू माई स्कूल। बात समझ में आ गया? मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दिया है। एल्स पार्ट में यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एलिफ में ही चल रहा है। लेकिन यहाँ भी अगर गलत होता फिर यहाँ ये एंटर करता, ठीक है? आपको सब ऑप्शन दिया हुआ है, आपको फंसाने के लिए सारे ऑप्शन है। लास्ट में अगर दिमाग काम नहीं करे तो रन टाइम एरर भी है, तो आप कुछ भी मार सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट सही नहीं है तो, ठीक है? इसलिए ध्यान से सारे थ्योरीज को पढ़िए। देखिए, ये एक आपका कंसेप्चुअल टॉपिक है। ये जो क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और कंसेप्चुअल टॉपिक तो है ही। इन पाइथन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है पाइथन में? जैसे अभी हमने पढ़ा कि कंट्रोल स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। क्या क्या? सिलेक्शन, रिपीटेशन, सॉरी,
होता है। तो ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, सिलेक्शन क्या होता है हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी 2 बार, रिपीटेशन क्या है ये भी बता चुके हैं। पहला क्वेश्चन है कि डायरेक्ट्स द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन प्रोग्राम, पहला है। दूसरा है डिक्टेट्स, देखिए वर्ड्स आप ध्यान से पढ़िएगा, ये है डायरेक्ट, ये है डिक्टेट। व्हाट हैपेंस बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स एंड आफ्टर इट टर्मिनेट्स, ठीक है। तीसरा है डिफाइंस, प्रोग्राम में स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर है। चौथा है मैनेजेस द इनपुट आउटपुट ऑफ कंट्रोल कैरेक्टर्स। पहले आप सोच लीजिए थोड़ा सा, फिर हम बताते हैं। देखिए ऑप्शन वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला है कि मैनेज द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ कंट्रोल कैरेक्टर। ऐसा कभी आपने पढ़ा है कि ये इनपुट आउटपुट मैनेज कर रहा है, इसका इनपुट आउटपुट से कोई लेना देना है कंट्रोल स्ट्रक्चर का? नहीं है, बात खत्म। डिफाइंस प्रोग्राम स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ऐसा कहीं जिक्र है कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में? नहीं है। डिक्टेट्स, डिक्टेट काम कौन करता है? ये सब डिक्शनरी वगैरह का काम है कि पंक्चुएशन देखेगा, डिक्शनरी में जो भी वर्ड्स है वो सब। यहाँ पे डिक्टेशन करने की बात हो रही है, यानी कि बोल के बताने की बात हो रही है, तो ऐसा करता कंट्रोल स्ट्रक्चर? नहीं करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 गलत हो गया तो ये सही होगा ही। डायरेक्ट द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, अब एग्जीक्यूशन कब होगा? जब आप उसको किसी भी को कोड हो गया या फिर लूप हो गया उसको सिलेक्ट करते हैं। अब बात किसकी हो रही है? सिलेक्शन की, क्योंकि 2 टाइप का भी होता है। एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम, तो ये आपका सही है क्योंकि ये डायरेक्ट करता है और एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को किसी भी स्टेटमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट, लीडिंग व्हाइट स्पेस ब्रैकेट में है स्पेसेस एंड टैब्स एट द बिगिनिंग ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन है इंडेंटेशन, रिपीटेशन, सिलेक्शन और कोडिंग, बताइए। देखिए दिया हुआ क्या, लीडिंग व्हाइट स्पेस। अब थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं कि आप जब स्कूल में पढ़ाई करते थे, फेयर कॉपी बनाते थे, तो आप कुछ मार्जिन छोड़ते थे और यहाँ से लिखना स्टार्ट, यही करते थे ना। यहाँ से लिखना आप स्टार्ट कर देते थे। यहाँ पे तो चल बचपन की बात है, डेट वगैरह डालते थे, जो भी आज का डेट है वो डाल दिए। जैसे आज 7 8 जुलाई, ठीक है, 8 जुलाई डाल दिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे कुछ कुछ पेज नंबर वगैरह रहता है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? सिंपली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि यहाँ से भी कुछ लाइन छूटा हुआ है, यहाँ भी लाइन छूटा हुआ है। वही तो कह रहा है कि लीडिंग व्हाइट स्पेस, स्पेसेस एंड टैब्स एट द बिगिनिंग ऑफ स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट यहाँ से लिखना कुछ स्टार्ट किए, तो आप देख रहे हैं कि जो आप जहां से लिखना स्टार्ट किए हैं और जो वर्ड्स आपका लिखा हुआ है वो इसके जस्ट पैरेलल में रहता है, यानी कि सेम लाइन में रहता है और इधर जगह छोड़ा हुआ रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। जो कि लाइनें यहाँ पे क्या है? इंडेंट है। बात समझ में आ गया? एकदम बउआ जैसा आपको हम समझा दिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंडेंटेशन। क्वेश्चन कहीं ज्यादा आपको हार्ड तो नहीं लग रहा है ना? रिपीटेशन सिलेक्शन क्या है? कंट्रोल स्ट्रक्चर का टाइप है, अभी जस्ट डिस्कस किए हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर टाइप, ठीक है। और कोडिंग तो आपको पता ही है, कोडिंग प्रोग्रामिंग वगैरह तो आपको पता ही है, कोड लिख रहे हैं, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं लीडिंग व्हाइट स्पेस से। तो बस आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आना चाहिए। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट्स विद इन ब्लॉक्स आर पुट इनसाइड। एक ब्लॉक में जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो किसके अंदर रखे जाते हैं? पुट्स इनसाइड। सिंगल कोट, डबल कोट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, बताइए। करली ब्रैकेट, अच्छा पहले आप बता लीजिए। देखिए सिंगल कोट और डबल कोट में क्या होता है? स्ट्रिंग लिखा जाता है ना। या तो ऐसा लिख दिए, नहीं तो ऐसा लिख दिए। तो यहाँ पे तो कोट कहीं सा भी आंसर नहीं होगा। करली ब्रैकेट सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? करली ब्रैकेट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है? लिस्ट लिखा जाता है, याद आ रहा है? क्या लिखा जाता है? लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट। और करली में और क्या लिखाया जाता है इसके अंदर? डिक्शनरी, डिक्ट।
क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पर ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अमित वांट टू डिस्प्ले वेलकम। अगर कंडीशन सही आ रहा है, यानी कि जो आपका कंडीशन कुछ दिया हुआ है वो अगर ट्रू है, तो अमित क्या डिस्प्ले करेगा? वेलकम को डिस्प्ले करेगा। एल्स, एल्स लगा हुआ है यहाँ पे, क्या है? इफ लगा हुआ है और यहाँ पे एल्स लगा हुआ है। एल्स में क्या है कि वेलकम टू माय वेब पेज। अगर गलत हो गया ये तो क्या हो जाएगा? वेलकम टू माय वेब पेज। ठीक है। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, वही बात है, कंडीशन फॉल्स है। एल्स कब लगता है? जब कंडीशन फॉल्स होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मेक इट इजियर टू पुट इनटू प्रैक्टिस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट का आप यूज करेंगे तो आप इसको अच्छे से, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर पाएंगे। सो आपको बताना है। देखिए 90% आपको आंसर मिल गया जब हम ये बता दिए उसी समय। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर आंसर बता दीजिए। अगर अब भी आपसे गलत आंसर आ रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हम आपको 90% आंसर बता चुके हैं ऑलरेडी। क्या? इफ एंड एल्स यूज किए ना जी। यहाँ पे इफ का यूज किए, यहाँ पे एल्स का यूज किए, है कि नहीं? ब्रेक कंटिन्यू, यहाँ पे कहीं स्टॉप हो रहा है, कहीं टर्मिनेट हो रहा है, या फिर कहीं स्किप हो रहा है। यहाँ पे इस सब के मामला है कहीं? नहीं है। तो ये तो कहीं कोई एंगल्स नहीं होगा। वाइल, वाइल हो रहा है क्या? ऐसा कहीं कुछ कंडीशन है फिर वहां पे रिपीटेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। फॉर में भी नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, dash constructs provide the facility to execute a set of statements in a program repetitively based on condition। देखिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आप अगर इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए एग्जाम में भी आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। आपको देखने में लगेगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ही हार्ड, इसमें इंग्लिश लिखा हुआ है, कैसे क्वेश्चन बनेगा? नहीं बनेगा। आपको बस टर्म पकड़ना है, जो कि हम आपको थ्योरी क्लास में सिखाते हैं कि कैसे आप टर्म्स को पकड़िए। एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम बताते हैं टर्म्स को पकड़ना, है कि नहीं? अगर आप रेगुलर अटेंड कर रहे हैं तो आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और जो हम आपको आउटपुट वाला क्वेश्चन कराते हैं ना, उस सबको ध्यान से करिए, क्योंकि एग्जाम में आपको हम पिछले 8-10 क्लास से बोलते आ रहे हैं, एग्जाम में आपको कोड लिखने कभी नहीं आएगा। सवाल नहीं है कि 4 ऑप्शन कोड का दे देगा कि बताइए कौन कोड सही है। आउटपुट जरूर आएगा लिखने, इसलिए हम आउटपुट का 3 से 5 क्वेश्चंस डाले हैं आज हम आउटपुट का, इसीलिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। आप जो इनपुट दिया हुआ है उसमें उसमें आप बस टर्म्स को पकड़िए, कैसे कैसे क्या कैलकुलेट किया जा रहा है वो पकड़िए, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या टर्म पकड़ना है, पूरे स्टेटमेंट जो भी आपको टर्म पकड़ना है, क्या? रिपीटेटिवली, यानी कहीं ना कहीं इसमें रिपीटेशन की बात हो रही है। और रिपीटेशन को किस नाम से जानते हैं? इटरेशन के नाम से भी जानते हैं। लूपिंग भी उसी में होता है। लूप, जो लूपिंग होता है वो भी इसी में होता है। अब बस ऑप्शन आपको पढ़ लेना है, बोले ना, कुछ नहीं लगाना। देखिए पूरा का मीनिंग आपको बताने जाएंगे, आप और कंफ्यूज भी हो सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम के रिपीटेटिवली कह रहा है, यानी कि रिपीटेशन की बात हो रही है। रिपीटेशन किसमें होता है? लूप में होता है। सिंपल सा बात है, रिपीटेशन किसमें होता है? लूप में होता है। कंडीशन का तो बात ही नहीं है यहाँ पे। और 1 2 भी दे दिया तो कुछ लोग क्या करेंगे ना कि दिमाग में आ रहा हो, क्या यही, ये थोड़ा यूनिक ऑप्शन है, इसी पे चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सोच समझ के आंसर देना है। व्हाट कीवर्ड वुड यू ऐड टू एन इफ स्टेटमेंट? टू इफ स्टेटमेंट एन नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा। टू ऐड अ डिफरेंट कंडीशन, कुछ कुछ कंडीशंस आपको ऐड करने हैं। ठीक है, कुछ कंडीशंस आपको ऐड करने हैं, तो उस केस में आप किसको प्रेफर करेंगे? कौन से कीवर्ड को प्रेफर करेंगे? ये भी कॉमन सेंस की ही चीज है। स्टेटमेंट को आप ऐड कर देंगे, मान लीजिए कि एक है उसमें दो कर दिए, तो दो अगर है तो ठीक है, आप इफ एल्स का यूज करेंगे। लेकिन हो सकता है कि दो से ज्यादा भी तो हो सकता है, 2 प्लस भी तो हो सकता है। उसमें क्या यूज करेंगे? एलिफ का यूज करेंगे। और एलिफ क्या होता है? एल्स प्लस इफ। और कंफ्यूजन कराने के लिए दोनों ऑप्शन आपको दे चुका है, इफ एल्स इफ भी और एलिफ भी। तो आपको बच के रहना है ऑप्शन सब। और जो भी स्टेटमेंट है वो आपके साथ खेल सकता है, ट्रिकी स्टेटमेंट डाल सकता है, जिसके कारण आप फंस सकते हैं। इसलिए हम आपको हर लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। व्हाट डज रेंज फंक्शन रिटर्न? ये तो अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? रेंज फंक्शन क्या रिटर्न करता है? तो रेंज फंक्शन में क्या होता है? रेंज इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा,
स्टॉप होगा, स्टार्टिंग में बताया था, और स्टेप है यहाँ पे, यही है ना। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपको, रेंज, किसका रेंज, कहाँ से कहाँ तक। जैसे मैंने एक जो एग्जांपल को बताया था वो प्राइस रेंज से रिलेटेड बताया था। मिस कर गया तो फिर से बताता है। जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आप बोलते हैं ना दुकानदार को कि हमको दिखाइए 30,000 से लेके 40,000 तक के रेंज का फोन दिखाइए, यानी कि आपके पास जो बजट का डिफरेंस है कितना का है, 10,000 का है। कितना का है डिफरेंस, 10,000 का है। यानी कि आप 10,000 एक्स्ट्रा पैसा खर्चा कर सकते हैं, ये आपके मर्जी पे। यानी कि 10,000 क्या है आपका, ये आपका स्टेप है, ठीक है। ये 30,000 क्या है आपका, ये आपका स्टार्ट है, और 40,000 स्टॉप है, यानी कि इसके ऊपर आप खर्चा नहीं कर सकते, ये आपका लास्ट लिमिट है। ठीक इसी तरह, ठीक यही एवरेडिंग एग्जांपल को आप पाइथन में इंप्लीमेंट कीजिए। रेंज है, रेंज ही बताएगा कि कहां से कहां तक है। स्टार्ट, कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे 30,000 था, कुछ स्टॉप पॉइंट होगा कि हाँ इसके ऊपर हम खर्चा नहीं करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में, मोबाइल खरीदने के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये 40,000 हो जाएगा। और यहीं पे बात करते हैं स्टेप का, तो डिफरेंस कितना का आ रहा है, 10,000 का आ रहा है, तो ये आपका क्या है, स्टेप है, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन पे आइए, व्हाट डज रेंज फंक्शन रिटर्न, रेंज फंक्शन वो क्या रिटर्न करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रेंज फंक्शन किसको रिटर्न करेगा, रेंज ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। जो जो रेंज रहेगा, टर्म को देखिए, ये किससे रिलेट कर रहा है, रेंज से, ठीक है। किससे रिलेट कर रहा है, रेंज से, यानी कहीं ना कहीं आपको स्टार्ट स्टॉप स्टेप की बात आ रही है। लिस्ट ऑफ नंबर्स है, अब नंबर्स इसमें रेंज थोड़ी रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। इंटीजर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सिर्फ इंटीजर की बात हो रही है, तो यहाँ पे कहीं चर्चा है क्या कि रेंज में इंटीजर ही क्या है, क्या लेना है, चर्चा नहीं है कुछ, नॉन ऑफ द अबव। तो ये सबसे आपको बच के रहना है। क्या हो जाएगा, रेंज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, a set of statements are repetitively executed depends upon the condition। देखिए देखिए देखिए, फिर से वही क्वेश्चन, इसलिए बोलते हैं कि आप पकड़ने की कोशिश करिए टर्म को, टर्म पकड़ा जाएगा सब काम आपका हो जाएगा। अभी तो आपको चलो पाइथन हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आगे चल के अच्छे अच्छे टॉपिक्स आएंगे, जब घुसेंगे हम लोग डीबीएमएस में, जब घुसेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, जब आएंगे हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्किंग, तो ये सब जब पढ़ेंगे ना, वो एक हम अलग लेवल पे आपको ले जाएंगे, जिसका आप एक्सपेक्टेशन में नहीं करते। हो सकता है कि वैसा आप इससे पहले पढ़े ही नहीं हो, इस लेवल से हम आपको पढ़ाएंगे। टर्म को सेकेंडों में पकड़ना सिखा देंगे आपको, बस आप क्लास ध्यान से अटेंड करिएगा, ठीक है। देखिए रिपीटेशन क्या होता है, जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया, रिपीटेशन की बात हो रही है। आपको टर्म क्या क्या याद रखना रिपीटेशन में, इटरेशन और लूप, इटरेशन लूप। पिछला जो क्वेश्चन कराया था उसमें लूप टर्म आपको दिख गया था, यहाँ पे क्या दिख गया, इटरेशन दिख गया है ना जी। कंट्रोल स्टेटमेंट, फिर सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, सीक्वेंशियल में क्या है, वन आफ्टर अनदर एक्सिक्यूशन, सिलेक्शन। तो ये सब आपको पकड़ना है। तो ये सब टर्म्स आपको जब देखेंगे, देखने में तो भारी भरकम आपको लग सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है, ठीक है ना, कॉमन सेंस अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि गधों की तरह पढ़ रहे हैं, एकदम पढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ पढ़ लिए, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। स्मार्ट स्टडी करना होगा, एक लेवल के क्वेश्चन सोल्व करिए, कम ही पढ़िए लेकिन क्वालिटी स्टडी करिए, ठीक है। स्टेटमेंट दैट अल्टर द सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसको क्या बोलते हैं, सो बताना है। कंट्रोल स्टेटमेंट, सीक्वेंशियल, इटरेशन, सिलेक्शन, फिर वही है। इसलिए हम आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं समझाए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे ऐसा आने वाला था, तो आपको आंसर तुरंत बता देते, इसलिए हम आपको उस समय एक्सप्लेन नहीं किया था। अब बताइए, स्टेटमेंट दैट अल्टर्स द सीक्वेंस, सीक्वेंस जो चल रहा है उसको अल्टर कर रहा है, उसमें कुछ मॉडिफाई कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। उसका डिफिनीशन आप ध्यान में रखेंगे, उसमें क्या होता है, जो सीक्वेंस चल रहा है वो अल्टर हो जाएगा। डायरेक्ट अगर पूरा सीक्वेंस में चल रहा है तो सीक्वेंशियल हो गया, अगर पूरा एक सीक्वेंस मेंटेन कर रहा है वन आफ्टर अनदर, सीक्वेंशियल में क्या होता है, वन आफ्टर अनदर। ये सब टर्म आप याद रखेंगे, वन आफ्टर अनदर। इटरेशन क्या है, रिपीटेशन वगैरह बता ही दिए, सिलेक्शन क्या है आपको पता ही है, सेलेक्ट क्या है, सिलेक्शन, रिपीटेशन, ये सब पता ही है, तो उतना तो आपको पता होगा ही। नेक्स्ट 23 नंबर, द डैश स्टेटमेंट्स इमीडिएटली एग्जिट्स अ लूप। कौन सा स्टेटमेंट जो तुरंत लूप से क्या होता है, एग्जिट हो जाता है, स्किपिंग द रेस्ट ऑफ लूप्स बॉडी। यहाँ पे बात किसकी हो रही है,
स्कीपिंग द रेस्ट ऑफ लूप्स बॉडी। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो अब इसके आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो इसके आगे पढ़ने का जरूरत आपको नहीं है। एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज विथ द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द बॉडी ऑफ लूप, यानी कि स्किप होने के बाद जो है सो बाकी का जो स्टेटमेंट है वहां पे एग्जीक्यूशन आपका कंटिन्यू रहेगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एग्जिट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एग्जिट की बात हो रही है। बताइए। तो एग्जिट किसमें हो जाता है? ब्रेक में। कंटिन्यू में क्या रहता है? स्किप करके आगे चलता तो रहेगा ही ना, लेकिन एग्जिट कहाँ हो जाता है? ब्रेक में। टूटना, ब्रेक मतलब कंटिन्यू मतलब जारी रखना, हिंदी में याद रखिएगा हो जाएगा, जारी रखेगा। नेक्स्ट, नॉट यूज टू टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ लूप स्किप्स द इटरेशन। देखिए, नॉट यूज टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन, पिछला क्वेश्चन में किसकी बात हो रही थी? टर्मिनेशन की बात हो रही है। देखिए एग्जिट द लूप, किसकी बात हो रही है? एग्जिट द लूप। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? नॉट यूज टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप स्किप्स द इटरेशन, चुपचाप यहाँ पे क्या करता है? इटरेशन को स्किप कर जाता है। वो कौन करता है? वो करता है आपको कंटिन्यू। ब्रेक एंड कंटिन्यू बताया ही है कि नहीं? ब्रेक में एग्जिट कर जाता है, कंटिन्यू में चलता चला जाता है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एम्प्टी स्टेटमेंट इन पाइथन। एम्प्टी स्टेटमेंट कौन सा है पाइथन में? सो आपको बताना है। फेल कहीं सुने हैं आप? पास सुने हैं? एम्प्टी से रिलेट करता है ये दोनों टर्म। नल, नल जो है वो उसका मतलब क्या होता है? खाली, खाली। एम्प्टी मतलब खाली, रिलेट कर गया ना? तो ये था हमारा आज का 25 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा होगा और आप क्वेश्चन करने में भी सक्षम हो गए होंगे। तो इसी तरह का से हमारा जो ये एमसीक्यू है वो कंप्लीट हुआ, यानी कि 2 पार्ट में थ्योरी और 1 पार्ट एमसीक्यू। इसके बाद हम बात करेंगे एनसीईआरटी का ही अगला चैप्टर पे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी का हमारा सीरीज कंटिन्यू है कि नहीं? एनसीईआरटी का सीरीज तो कंटिन्यू है, तो अगला क्या बात करेंगे? फंक्शंस पे बात करेंगे। जो अगला चैप्टर रहेगा वो फंक्शंस। तो कल संडे, परसों जो है सो आपको इसका थ्योरी क्लास मिल जाएगा। आप लोग थ्योरी अटेंड किया कीजिए ताकि क्वेश्चन भी आसानी से आपसे बने, कंसेप्ट आपका क्लियर रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं थ्योरी क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।